everyone, today we are going to discuss class 10 second chapter, which is acids, bases and salt. So we are going to discuss this in detail about acids, bases and salt. So do you know what are acids? So acids ऐसे substance होते हैं जो produce करते हैं hydrogen ion when they dissolve in water. Whereas जो bases होते हैं वो ऐसे substance होते हैं जो produce करते हैं hydroxide ions जब वो dissolve हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। और जो ऐसे बेसिस होते हैं ना जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को जब मैं डिजोल्व कराऊंगी वाटर में, ये H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। वेयर एज जब हम बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वो OH नेगेटिव आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये बेसिस हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। एसिड्स जो होते हैं सॉर होते हैं, इन टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन, विनेगर। और वही जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, इन टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। और जब आप बेसिस को छुओगे ना, आपको थोड़े सोपी फील होंगे। सो अब हम क्या विदाउट टचिंग द सोल्यूशन या फिर विदाउट टेस्टिंग इट हम बता सकते हैं कि क्या सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते हो ना, वो हार्मफुल होते हैं। तो यस, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर वी कैन टेल। अभी हम लिटमस पेपर इन नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो कि जो लिटमस पेपर होता है, जब मैं उसको एसिड में डिप करती हूँ तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको बेस में डिप करती हूँ तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की, तो दोनों ही एसिड एंड बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। जब रिएक्ट करता है ना एक मेटल एसिड्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सिमिलरली जब एक बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो भी क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हमने देख लिया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये कैसे लिटमस पेपर में कलर चेंज शो करते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जब मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं विथ एसिड्स, या फिर एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स और कार्बोनेट, तो वो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हम जब एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें इनके एवरीडे यूजेस के बारे में भी पता चल जाता है, और हम इन्हें केयरफुली कैसे हैंडल कर सकते हैं इन द लैब, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी सेफ्टी के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। पिक्चर में देखो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसे हम HCl भी कहते हैं ना। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लिटमस होता क्या है भाई। सो लिटमस कुछ नहीं होता है, ये एक सोल्यूशन होता है जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है। हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइकेंस। सो लिटमस का जो सोल्यूशन होता है ना, वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक, वो पर्पल कलर का होता है बेसिकली। सो लिटमस एक इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है वेदर द सोल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक, ठीक है। जैसे मैंने लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो वो कौन से कलर का हो गया? रेड। जब मैंने उसको बेस में डाला तो वो कौन से कलर का हो गया? ब्लू। देखो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या था? इनिशियली ये पर्पल कलर का था, जब मैंने इसको एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो गया, जब मैंने उसको बेस में डाला तो वो ब्लू कलर का हो गया। तो इसने क्या हमें दिखाया? कलर चेंज दिखाया। तो ये एक इंडिकेटर है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो शो करते हैं वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। हमें बता देते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। कैसे बताते हैं? बाय चेंजिंग इट्स कलर या फिर स्मेल। सो इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे कि प्लांट्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा, ओके। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल देखो, लिटमस, टर्मरिक, हिबिस्कस। तो लिटमस मैंने अभी बताया, जब एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, जब बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। इनिशियली वो पर्पल कलर का था। और टर्मरिक जो होता है वो
ऑब्वियसली येलो कलर का होता है हल्दी, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो कोई भी चेंज नहीं दिखाता, लेकिन जब मैं उसको बेस में डालूंगी तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। जैसे कि मैंने टर्मरिक में सोप वाटर डाल दिया, वो क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है, राइट। तो उसने क्या करा, टर्मरिक का कलर को रेडिश ब्राउन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक बेस है, ना कि एसिड, ठीक है। वहीं अगर हम हिबिस्कस की बात करें तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और जब बेस के साथ करेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन इनिशियली कलरलेस होता है, तो वो एसिड में कोई चेंज नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही मैं इसको बेस में डालूंगी तो ब्यूटीफुल सा पिंक कलर शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन है। नाउ मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज को मैं एसिड में डालूंगी तो वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में, और जो बेस होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, जैसे कि अनियन एंड वनीला एसेंस। जब मैं इनको बेसिस में डालूंगी ना तो इनकी स्मेल जो होती है डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन एसिड में ये कोई चेंज नहीं दिखाते। लेकिन क्लोव ऑयल जो होता है अपनी स्मेल को चेंज कर देता है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसकी मान लो उसकी कोई स्मेल होगी, तो जब बेसिस में डालेंगे तो उसकी स्मेल जो होगी टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंडिकेटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड्स एंड मेटल रिएक्शन। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पे इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जिंक के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, और जिंक क्या है, एक मेटल है, तो इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो बबल हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। अभी हम इसके कैसे डिटेक्ट करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन अच्छे से देख सकते हो। जब जिंक ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उसने क्या रिलीज किए, ये बबल्स। बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस के। नाउ अभी और हम रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया विद सोडियम मेटल, इसने क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया। किसका सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी। सिमिलरली जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया विद आयरन मेटल, इसने क्या सॉल्ट बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी, ठीक है। वहीं पे हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया विद मैग्नीशियम मेटल, तो इसने भी सॉल्ट बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस तो ऑब्वियसली इवॉल्व होगी, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैंने एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पे इवॉल्व हुई। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वेरियस मेटल के साथ ये अलग अलग टाइप का सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन बोथ पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब हमें यही शो करते हैं कि जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, वो हमेशा सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व करता ही करता है। अब हम देखेंगे कि क्या बेसिस के साथ भी सेम यही प्रोसेस होती है, क्या जब बेस रिएक्ट करते हैं विथ मेटल तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है या बेस के साथ। अच्छा, पहले देखो कि जो जिंक ने जब रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसने एक सॉल्ट बनाया जो कि है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी। ये तो सिमिलर रिएक्शन हो गई, राइट। इसने भी सॉल्ट बना दिया, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर दी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। अब एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना बेसिक नेचर शो करते हैं, बेस की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं वहाँ पे, तभी रिएक्शन जो है हो पाती है। अल्टीमेटली बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो जब मेटल रिएक्ट करता है विथ एसिड, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, राइट। तो इसको हम कंफर्म करते हैं विद अ पॉप टेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैच स्टिक लानी है टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर, और आपको क्या होगा, एक
पॉप साउंड सुनाई देगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए इसने क्या प्रोड्यूस करी है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करी है, पॉप साउंड। अगर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करता मतलब कि ये कोई अदर गैस होती, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, मैंने दिखाया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, वहाँ पे हम मैच स्टिक ले गए तो उसने क्या किया, पॉप साउंड को प्रोड्यूस किया। ओके, सो ये इजीली हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है इस टेस्ट से। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। तो जब हमने मेटल और एसिड की रिएक्शन देखी थी तो वहाँ पे क्या बन रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और सॉल्ट भी बन रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर फॉर्म हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई। तो ये हमें शो करता है जब भी एक एसिड रिएक्ट करता है विथ मेटल कार्बोनेट वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसे फिगर में भी देख सकते हो, मैंने दिखाया है जब भी कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं कोई भी एसिड के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो देखो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है विथ एसिड वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेम रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब मैंने रिएक्ट कराया विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या कोई कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, ठीक है। होता है तो कैसे होता है, ठीक है, यस। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कैसे होता है, जब मैं ना लाइम वाटर को लेती हूँ तो उसमें से जब मैं गैस पास कराती हूँ और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मैं उस लाइम वाटर से पास करा रही हूँ मतलब कि आपका जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और गैस मैं पास करा रही हूँगी तो वो मिल्की नहीं होगा। इसे आप अच्छे से समझ सकते हो फिगर में देख के भी, ठीक है। देखो फिगर को कैसे वो जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्लाइड को रीड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस form acid carbonate reactions can be identified using lime water which turns milky when carbon dioxide is present, ठीक है। तो जो solution क्या होता है, मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मार्बल क्लिप्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड टेस्टिंग द गैस विथ लाइम वाटर, सेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैसे जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो वो यही रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, जब HCl ने रिएक्ट किया विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसने क्या दिया, सोडियम क्लोराइड दिया जो क्या है, एक सॉल्ट है, एंड यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे एसिड एंड बेस एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि ऑब्जर्व करते हैं कि जो इफेक्ट होता है ना बेसिस का या फिर एसिड का, वो नलिफाइड हो जाता है बाय एन एसिड और बेस। जब बेस है तो एसिड नलिफाई करेगा, जब एसिड है तो बेस नलिफाई करेगा, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। रिएक्शन देखते हैं ना, हम देखते हैं कि ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे भाई, उसमें तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बिहेव कर रहा होता है एज अ बेस, क्योंकि एसिड तो है ही है और जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा है, बेसिक, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं जैसे कि Na2O या CaO, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ओके। नेक्स्ट, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। कैसे, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं,
एसिड होते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट देता है और वाटर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सॉल्ट है एंड वाटर ऑफ कोर्स वाटर है, H2O, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, जिसके वजह से हमें यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही देखने को मिल रही होती है। ओके, ये कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव कॉमन, कि इनके पास क्या कॉमन होता है। एसिड्स डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो आयनाइज हो जाते हैं, सेम बेसिस भी आयनाइज हो जाते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस विच एक्चुअली एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। ओके, और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यस, दिस इज वाई द सोल्यूशन बिकेम बेसिक, इसीलिए वहाँ पे सोल्यूशन बेसिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं और जो एसिड होता है वहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, इसलिए वो एसिडिक हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या है, देखो वाटर होता है ना वो हेल्प करता है एसिड्स एंड बेसिस को डिसोसिएट होने में इनटू आयंस which are responsible for their properties. Okay, acids and bases ionize in aqueous solution. Acids produce H positive ions and base produce OH negative ions, okay, respectively. Next, पहले हम केस में देखेंगे कि जब ड्राई HCl होता है, वहाँ पे कोई वाटर नहीं होता है तो क्या होगा। दूसरे में हम देखते हैं कि जब वाटर होगा तो क्या होगा। ओके, जैसे हमने HCl लिया तो उसका कोई मतलब कि वो ब्रेक डाउन होगा आयंस में, नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो केस 2 में हम देखते हैं हमारे जो आयंस होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं और वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इट शोज एसिडिक नेचर, टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। बट जब हमने ड्राई HCl लिया वहाँ पे लिटमस कलर चेंज करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयंस ही नहीं है तो वो एसिडिक नेचर भी शो नहीं करेगा। तो क्या डिफरेंस है इनमें? वाटर हेल्प्स इन आयोनाइजेशन ऑब्वियसली। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स स्टे टुगेदर, एक साथ ही रहते हैं, लेकिन जब वाटर होता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सम कंसेप्ट्स फॉर बेसिस। अब बेसिस के लिए क्या होता है, इन वाटर बेसिस क्या प्रोड्यूस करता है आपको पता है, OH आयंस। विदाउट वाटर वो कोई प्रॉपर्टी बेसिक की शो ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली, सेम एसिड की तरह। सो एसिड एंड बेसिस शो देयर प्रॉपर्टीज ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे आयनाइज इन वाटर। फॉर एग्जांपल ड्राई HCl gas does not show acidic nature as it does not produce H positive ion, but in aqueous solution it form H3O positive ions and show acidity. ठीक है, obviously water के साथ वो acidic behavior दिखाते हैं, basic behavior दिखाते हैं, वरना नहीं दिखाते। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि pH स्केल क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। दिखाता है कि कितनी रेंज तक एसिड होते हैं, कितने से कितने रेंज तक न्यूट्रल होता है, कितने से कितने रेंज तक अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्केल पूरी दिखाई हुई है, आप रीड कर सकते हो, बट इसको मैं डिटेल में भी आपको समझा रही हूँ। पहले हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, जो कि क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे न्यूट्रल को भी समझते हैं कि किसी का न्यूट्रल pH भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, जैसे कि प्योर वाटर जो कि 7 की रेंज में होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड बेस को नलिफाई कर रहा होता है, बेस एसिडिक नेचर को नलिफाई कर रहा होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, वीक एसिड कम करते हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, वहीं वीक बहुत कम करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितना वो वाटर में आयनाइज हो रहा है, नॉट जस्ट हाउ मच एसिडिक और बेस is present in that solution. Okay, understanding with examples. अब एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन जैसे कि वीक एसिड कौन होता है, CH3COOH एसिडिक एसिड, जो कि होता है विनेगर, ये पार्शली डिसोसिएट होता है तो ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। बेस की बात करें, NaOH पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन NH4OH क्या वो डिसॉल्व होता है, पूरी तरह आयनाइज होता है, नहीं, तो वो बहुत कम OH आयंस देता है, इसलिए वो वीक बेस है। ठीक है, अब pH स्केल देखो,
अगर जो है 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। 7 के बराबर है तो न्यूट्रल होगा जैसे कि प्योर वाटर। लेकिन 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। ओके, स्ट्रेंथ वर्सेस पीएच। अब स्ट्रेंथ वर्सेस पीएच में हम देखेंगे, लोअर पीएच है 0 से 3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, माइल्ड पीएच है 4 से 6 तो वीक एसिड है, और 7 के बराबर है तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल है, और 8 से 11 है अगर पीएच तो वीक बेस है, ठीक है, और 12 से 14 हायर बेस। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब डाइल्यूशन होता है ना, मतलब कि डाइल्यूशन डज नॉट चेंजेस स्ट्रेंथ टाइप। इफ यू ऐड वाटर टू एसिड इट बिकेम लेस कंसंट्रेटेड बट स्टिल द सेम एसिड। स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन आयनाइजेशन नॉट जस्ट डाइल्यूशन, ठीक है। स्ट्रेंथ आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है, डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती है। जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड अपॉन, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, H पॉजिटिव आयन में एंड OH पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें ये दर्द कर सकता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटी एसिड्स लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, कुछ लोग इनो लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच चेंज कॉज टूथ डीके। अब जो हमारा टूथ एनिमल होता है ना, स्टार्ट डिजॉल्विंग व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 5.5। अगर पीएच 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा, हमारा जो टूथ एनिमल है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। कहाँ से? बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो डैमेज करता है हमारे टीथ को। तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और जो पीएच होता है ना सोल्यूशन का, वो अफेक्ट करता है क्रॉप यील्ड्स को। यस, क्या करता है? हाँ, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीएच में अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो भैया हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा विथ क्विक लाइम, तभी हमारी जो सॉइल होगी वो अच्छी होगी और क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी। और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हमें उसे ऑर्गेनिक मैटर के साथ ट्रीट करना होगा ताकि वो ज़्यादा बेसिक ना हो। अब पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, ओके, एक लाइफ होती है वो सर्वाइव करती है ओनली इन नैरो पीएच रेंज, जैसे कि 6.5 टू 8.5, ठीक है। एसिडिक वाटर कैन हार्म और किल एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक अगर है हमारा क्या वाटर, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है ऑर्गेनिज्म को। अब पीएच इन केसेस ऑफ स्टिंग्स, जैसे कि बी स्टिंग क्या होता है, एसिडिक होता है वो। अगर आपको वॉस्प ने काट लिया है तो कैसे ठीक कर सकते हो, वीक एसिड से, विनेगर लगा लो वहाँ पे, ठीक है। अगर बी ने करा है तो आप क्या लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो। नाउ पीएच ऑफ रेन, वो भी एसिडिक रेन होती है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, बी स्टिंग, वॉस्प स्टिंग। अब हम स्नेक वेनम की बात करते हैं, वो कंटेन करता है हार्मफुल केमिकल्स टू पैरालाइज प्रे, ठीक है। दीज केमिकल हेल्प एनिमल डिफेंड देमसेल्फ टू अटैक एनिमीज। अगर हम प्लांट की बात करें, सेम कि कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं पॉइजनस केमिकल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हर्बीवोरस, कि उनको कोई खाए तो वो मर जाए। और जो स्टिंग होते हैं, नेटल लीव्स, ठीक है, रिलीज करती है केमिकल कॉज बर्निंग सेंसिएशन, ठीक है। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस बिटर और टॉक्सिक सब्सटेंस टू स्टॉप एनिमल फ्रॉम ईटिंग देम। और कुछ वो भी होते हैं, जिसके आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। नेटल क्या होता है, एक हर्बिशियस प्लांट होता है विच ग्रो इन द वाइल्ड ना। हमें हमारे बॉडी में सेंसिएशन से झंझनाहट ले आता है, तो हम उसे कम कैसे कर सकते हैं, हमें खुजली होने लगती है डॉक प्लांट से, जो कि उसी के पास में ग्रो होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्म होते हैं व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्या होती है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट इन वाटर फॉर्म में हो जाता है, ओके। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है नेचर सॉल्ट का, the nature of the salts depend on the strength of the acid and base used। तो टाइप ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है। बेस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। सॉल्ट न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट क्या हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अगर न्यूट्रल है तो 7 के इक्विवेलेंट होगा, अगर एसिडिक है तो 7 से छोटा होगा, अगर बेसिक है तो 7 से बड़ा होगा उसका पीएच, राइट। सो अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, पहले हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ब्राइन सोल्यूशन से, ठीक है।
ब्राइन सोल्यूशन किसका है, NaCl का। जब हमने NaCl में वाटर डाला तो उसने क्या रिलीज किया, NaOH, क्लोरीन एंड वाटर। अब क्लोरीन कैथोड पे रिलीज होगा या फिर एनोड पे, बताओ। एनोड पे रिलीज होगा। इसका यूज क्या होता है, हम इसे यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, ठीक है, PVC के लिए, और CFCS पेस्टिसाइड्स के लिए भी हम यूज करते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कहाँ निकलेगी, कैथोड में, जो कि कैसे यूज होती है, एज अ फ्यूल यूज होती है। और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, अमोनिया बना लेते हैं ना हम, तो हम उसे एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम उसका यूज करते हैं सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, डिटर्जेंट के लिए तो हम करते हैं, प्लस हम उसको ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड जो मेटल्स होते हैं ना, डिग्रेजिंग करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये अल्कलाई प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइम एक्वस NaCl टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया कि ये क्या प्रोसेस होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है किसकी, ब्राइम सोल्यूशन की। वो कैसा सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन। किसका एक्वस सोल्यूशन, NaCl का। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइम सोल्यूशन, इट डिकम्पोज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। मैंने बताया एनोड पे क्या बनती है, क्लोरीन, कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोल्यूशन में क्या होता है, Na आयंस कंबाइन विथ OH आयन, ठीक है, तो फॉर्म कर देता है वो NaOH। जब दो आयन बने, जब Na आयन बना होगा, OH आयन बना होगा किसी के ब्रेक डाउन होने से, ऑफ कोर्स तभी तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ होगा। यस, इसको क्लोरी अल्कलाई प्रोसेस कहा गया, क्योंकि क्लोरो मीन्स क्लोरीन, एल्कली कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे मेटल होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया क्लोरीन का हम किस में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का हम किस में यूज़ करते हैं, है ना। चलो बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर था कि जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना था ब्राइम का, तो उस क्लोरीन गैस को हमने यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वही क्लोरीन गैस से हमने ब्लीचिंग पाउडर को बनाया है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम में जब मैंने क्लोरीन को एक्ट कराया तब मेरा ब्लीचिंग पाउडर बना है, ठीक है। तो इसका यही फॉर्मूला होता है, आप रिएक्शन देख सकते हो। CaOH2 ने जब रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, CaOCl2, जो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, एंड वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्फेक्टिंग ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को हम डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एंड क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, कॉमनली यूज होता है हमारे किचन में, राइट, यू नो, आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा यूज़ होता है केक्स वगैरह बनाने के लिए, यू नो, मतलब कि क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए। यस, तो इससे क्या होता है, यू नो, ये समटाइम हमें हेल्प करता है फास्ट कुकिंग में, कि हमें बहुत जल्दी हो रही हो, हम फटाफट कुकिंग कैसे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा की हेल्प से। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, जब NaCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और वाटर भी हम उसमें ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तब वो फॉर्म करता है बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, NaHCO3 एंड NH4Cl भी वो फॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, इसके यूसेस क्या होते हैं, जैसे कि हम उसको केक बनाने में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि एसिडिटी को कम करने के लिए, और हम बेकिंग पाउडर को एज एन एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वो क्या होता है, जब हम हीट करते हैं ना बेकिंग सोडा को, जैसे कि NaHCO3 को जब मैंने हीट किया तो उसने क्या बनाया, वॉशिंग सोडा, जो कि क्या है, Na2CO3 प्लस उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मुझे दे दी। तो ये क्या हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। Na2CO3.10H2O एक्चुअल में
वॉशिंग सोडा होता है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? क्लीनिंग एजेंट के लिए, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए, और मेकिंग अदर सोडियम कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए हम यूज़ करते सकते हैं, सोप के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या सच में ड्राई होते हैं? नहीं। क्यों? द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर नॉट ऑलवेज रियली ड्राई. व्हाई? Many salt crystals contain water of crystallization. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in the salt crystal. मतलब क्या होता है water of crystallization? जिसमें fixed number of water molecules present होते हैं salt of crystal में, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल होता है जो कंटेन करता है वाटर। सिमिलरली वॉशिंग सोडा जो कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो जब हम इनको हीट करते हैं ना तो क्या होता है? तो जब हम इनको हीट करते हैं दीज क्रिस्टल लॉस कर देते हैं वाटर को, ठीक है। दे मे चेंज कलर एंड शेप। जैसे कि कॉपर सल्फेट ब्लू था, ठीक है, वो क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है वाइट आफ्टर लूजिंग वाटर। हमने पढ़ा था ना कि जब वो वाटर लूज करता है तो वो वाइट कलर का हो जाता है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑल्दो सॉल्ट्स क्रिस्टल लुक ड्राई, दे एक्चुअली कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दे आर नॉट ट्रूली ड्राई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है जो कि यूज़ होता है फॉर मेकिंग कास्ट एंड ऑल, ठीक है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग जिप्सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसे 100 to 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट करते हैं। अगर केल्विन की बात करें, केल्विन में, तो 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है, वो क्या करता है? पार्शली रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक वाइट पाउडर होता है जब भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एक हार्ड सॉलिड फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सेटलिंग रिएक्शन। जब POP प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करता है? जिप्सम, ठीक है, एक हार्ड सॉलिड। और जो सेटलिंग की प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसके यूजेस, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कास्ट फॉर ब्रोकिंग बोन्स, ठीक है। और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैचूज, टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स। ऑल्सो हम इसको ब्लैक बोर्ड्स में भी यूज़ करते हैं एंड फॉर मेकिंग मोल्ड्स एंड डिज़ाइंस, ठीक है। नाउ अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट, POP शुड बी स्टोर इन एयरटाइट कंटेनर। क्यों इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फिर यूज़लेस हो जाता है। हम उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आपको इसे अच्छे से समझना है और इस प्रोसेस को देखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि NaCl, तो ये क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा। Na2CO3.NH2O क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अभी पढ़ा हमने। CuSO4 डॉट 5H2O क्या होता है? ब्लू क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी पॉइंट है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। मैंने पूरी स्लाइड में आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। होप आपको समझ में आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।